हेलो सभी को नमस्कार और गुड मॉर्निंग। और ये हो रहा है सुबह 10:30-11 बजे का टाइम। और आज मेरी फ्रेंड का बर्थडे है और मुझे वहाँ जाना है। और जो है मैं हो रही थी वहाँ जाने के लिए तैयार। पता है सर्दियों में ना बाल इतने ख़राब हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाते हैं। जबकि मैं तो उसको ना चोटीला वगैरह लगा के रखती हूँ, जिससे कि जो है बाल बिल्कुल उलझे नहीं। और मेरे बालों में बहुत ज़्यादा परेशानी ये होती है क्योंकि बाल बहुत हल्के हैं, बहुत बाल भी ना बहुत पतला है, तो बहुत ज़्यादा जल्दी टूट जाते हैं। तो इसीलिए मुझे जो है बहुत सेफ्टी से रखने पड़ते हैं। उसके बावजूद भी इतनी परेशानी इसमें होती है बहुत ज़्यादा। और सर्दियों में तो गर्म चीज़ों से ना और भी ज़्यादा इसमें हो जाते हैं। तो इतने सारे बाल टूट रहे थे बहुत ही। और मैंने कहा चलो उसको जो है कई दिनों से बालों में चोटीला ही लगा रखा था क्योंकि बाहर तो जाना था नहीं। तो मैंने कहा चलो अब बाहर जा रहे हैं तो आज ऐसे ही क्लेचर लगा के चलती हूँ। और मैं हो रही थी तैयार। और देखिए अब हमारे घर का नया जो लुक है वो बहुत बिल्कुल ही चेंज हो गया है। और अगर जिसने मेरे पहले के ब्लॉग देखे हुए हैं वो ध्यान से देखें तो बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा का बिल्कुल ही चेंज हो गया, अपोजिट हो गया हर चीज़। और बस शीशा अपनी ही जगह पर है। और मैंने बाल कर लिए हैं बिल्कुल टाइट से, जिससे कि मुझे परेशानी ना हो, क्योंकि ना आजकल मौसम चेंज हो रहा है तो खुजली बहुत ज़्यादा हो रही है। और मैंने कहा चलो बाल क्या करने हैं, फैशन क्या करना है। और इसी तरीके से जो है सेट करके चलो, नहीं तो 2-4 हैं वो भी निकल जाएंगे। तो मैं देख रही थी ये हाथ बिल्कुल खुश्क हो रहे थे तो वासलिन लगाने की, और वासलिन भी ना उनमें से कुछ निकल नहीं रहा था, तो थोड़ा बहुत निकला। मैंने कहा चलो यही बहुत है। और अभी ना होठों पे भी ऐसी हो रहा था, लिप ग्लोज वगैरह पता नहीं कहाँ रखें क्या रखें, मिले ही नहीं है सफ़ेदी के बाद से अभी तक। और फिर मैंने कहा चलो चलती हूँ। तो सुबह का जो ब्लॉग है आप जो है स्टार्ट कर लेती हूँ आज सुबह के टाइम से ही, क्योंकि घर के अंदर रहते हैं तो जब मर्जी आए शुरू कर लो, लेकिन बाहर निकलते हैं तो फिर बाहर कितना टाइम लग जाए क्या लग जाए कुछ पता नहीं चलता है। और ये देखिए मैं हो गई हूँ पूरी तरीके से तैयार। और अब मुझे निकलना है, बाल भी बिल्कुल ठीक हो गए हैं। तो फ्रेंड चलती हूँ मैं और आके मिलती हूँ आपसे। ओके बाय। और फ्रेंड मैं जा रही हूँ। और गुड़िया से मैंने कहा था थोड़ा सा शूट कर देगी, क्योंकि हम लोग कभी कभार बाहर निकलते हैं तो फिर जो है बाहर का व्यू दिखाने को मन करता है। और तो मैंने कहा थोड़ा सा जो है बाहर का दिखा देगी, तो उसने ही शूट किया था। तो ये देखिए गली में हमारी बाहर निकल के ऐसा लग रहा है ना पता नहीं हम कितने दिनों से जंगल में थे। और मैं इस पेड़ को भी देख रही थी कि आजकल सर्दियों के मौसम में ना इसमें से भी पत्ते झड़ गए हैं। और जो है हवा बहुत तेज़ चल रही थी। मैं पहुंच गई अपनी फ्रेंड के यहाँ। और यहाँ देखिए केक वेक तो क्या किया था, लेकिन पेस्ट्री काट दी थी और उसका बेटा बैठा हुआ है। और देखिए जो है मैं खिला रही थी उनको पेस्ट्री कर लगी जो है अब ना क्या कहते हैं, बड़े हो गए हम लोगों को क्या करना है, केक वगैरह काटना है। तो थोड़ा सा ना मुझे अजीब सा लग रहा था कि हाँ बस उन्होंने जो है मेरे मुंह में इतना सारा केक डाल दिया। और फिर जो है अपने बेटे को भी खिला रही थी, तो बेटा कहने लगा कि लाओ पहले मैं आपको खिला देता हूँ। तो मैं तो बस केक ना मेरे फेवरेट है, और केक हो पेस्ट्री हो तो चाहे शुगर होगा उस टाइम पे मैं सब भूल जाती हूँ। और खाने में मस्त थी। और कल रात भी छुटकी के बर्थडे में खाया था, और अब फिर जो है फिर वही हाल था मेरा। तो मैंने कहा उससे, तो उसका मेरे जाने का टाइम हो गया था, खाना वाना खाया मैंने वहीं पे। और थोड़ा बहुत बच्चों के लिए भी घर के लिए ले आई थी। और जो है फिर मैंने उससे कहा भाई उसके, क्योंकि आज बर्थडे है तो सभी लोगों के फ़ोन वगैरह आ रहे थे, तो मैंने कहा भाई तुम बातें करो और मैं चलती हूँ, क्योंकि घर जाकर का मतलब निकली हुई हूँ मैं। तो 2-2:30 का टाइम हो रहा था, तो मैं चल रही थी घर के लिए। और मैंने उसके बेटे से कहा कि थोड़ा शूट कर देगा। तो बाहर का व्यू भी बहुत अच्छा है, मैंने आपको दिखाया हुआ है उसकी सारी गार्डनिंग वगैरह कैसे की हुई है। ये देखो मैं बैठी हुई हूँ मयूरी में। और ये देखिए सब्जियां बिक रही हैं। और ये देखिए सब्जी वगैरह, पहले मुझे ध्यान नहीं आया, फिर मुझे बाद में ये लगा कि नहीं मुझे थोड़ा सा शूट कर लेना चाहिए, क्योंकि बाहर का व्यू देखने में बहुत अच्छा लगता है। और हम दिन भर घर में बैठे रहते हैं ना, काफ़ी टाइम से बाहर नहीं निकले, तो बड़ा अजीब सा लगता है।
तो बहुत अच्छा सा लग रहा था, बाहर आँखों को भी मतलब सुकून सा मिल रहा था कि कोरोना ने सबकी ज़िंदगी को मतलब बिल्कुल वो बना दिया। और देखिए बाज़ार भी लगा हुआ है, ज़िंदगी सुचारू रूप से चल रही है लोगों की, लेकिन हम लोगों के तो बस ऐसा ही है। तो बाज़ार का दृश्य दिखाते हुए देखो मैं बैठी हुई हूँ उसमें मयूरी में, और ना कभी कभी डर लगता है कि कोई फ़ोन छीन के ना भाग जाए तो इसीलिए बाहर ना थोड़ा सा क्लिक करने में और वीडियो वगैरह बनाने में डर सा लगता है। तो बस मैं घर आ गई थी, घर में बस खाना वाना ले आई थी मैं वहाँ से, वही खाया बच्चों ने। और अब रात को ना मुझसे बस वही बात होती है कि जो दिन की सब्ज़ी होती है वो मुझसे रात में खाई नहीं जाती। और मैं मतलब एक सब्ज़ी को 2 टाइम नहीं खा सकती हूँ, कुछ सब्जियों को छोड़ के। तो ये है मेथी, मैंने मेथी जैसे एज इट इज़ जैसे ही तोड़ रखी थी वैसे ही धो के, और इसमें एक बड़ा आलू डाल दिया था काट के। तो मैंने कहा पहले तो सोच रही थी कि क्या सूट करना है, मेथी की सब्ज़ी को भी क्या सूट करना है। तो मैंने कहा चलो कोई नहीं, आज घर का ब्लॉग नहीं बना है, किचन का ब्लॉग नहीं बना है, थोड़ा सा भी तो बना लेती हूँ। तो देखिए मैं ऐसे ही मेथी बनाती हूँ और ये मुझे बहुत अच्छी लगती है। और ये बनानी ना मैंने मजबूरी में सीखी थी, जब मेरे हाथ वगैरह में बहुत दर्द था और खाने की इच्छा होती थी, क्योंकि शुगर होता है तो भूख तो बहुत तेज़ लगती है, लेकिन बना नहीं पाते हैं हम लोग खाना। तो इसी तरीके से 3 साल पहले मेरे हाथ का बहुत ज़्यादा दर्द था, मतलब उसमें, तो उसकी वजह से मैं कुछ भी नहीं कर पाती थी। तो जो है उस टाइम मैंने ये 1-2 बार ऐसे ही मजबूरी में बना के देखा था, तो मुझे बहुत स्वाद लगा। और अब जब भी मेरा इस तरीके का खाने को मन होता है मैं ज़रूर बना के खाती हूँ। जब बच्चों के वगैरह के लिए बनाना होता है तब तो काट देती हूँ, क्योंकि बच्चे थोड़ा सा ऐसा करते हैं कि ऐसे कैसे बनाया है। लेकिन जब मुझे पर्सनल अपने लिए बनाना होता है तो मैं ऐसे ही बनाती हूँ और मुझे बहुत स्वाद लगता है। तो आप भी देख लीजिएगा कभी बना के, क्योंकि मैंने मजबूरी में और परेशानी में बनाया था और मुझे इसका टेस्ट बहुत अच्छा लगता है। और बस ये है, रात का टाइम तो हो ही रहा है, दूध भी गर्म कर दिया है क्योंकि हमारा दूध रात को ही आता है। और ना ट्राइपॉड की वजह से थोड़ी सी प्रॉब्लम तो हो ही रही है। तो मैं हाथ से ही मतलब सब्ज़ी वगैरह बनाते हुए शूट कर रही थी। तो मैंने कहा थोड़ा सा देखती हूँ बर्तन वगैरह धुलते हैं नहीं धुलते हैं एक हाथ से। तो मैंने कहा चलो टोकरी वगैरह तो धो के देख ही लेती हूँ। तो मैं देख रही थी टोकरी वगैरह धो के, तो मैंने कहा चलो थोड़ा सा ऐसे ही कर लेती हूँ। और कभी कभी ऐसे भी अगर बनाना पड़ जाए तो बना ही लेंगे। तो ये सब रखे हुए थे शाम के टाइम के चाय वगैरह के बर्तन। मैंने आपको कई बार शेयर किया है कि मैं बार बार रसोई में नहीं आती हूँ। चाय बनाई तो उसके बाद ये नहीं है कि मैं उसको बर्तन धोने बैठ जाऊँगी, बस मैं खाने के साथ ही एक साथ काम करती हूँ। और मैंने आटा गूँध के रख लिया था, और सब्ज़ी रखने से पहले सब्ज़ी धोती हूँ और आटा गूँध लेती हूँ। तो वैसे इतना ही टाइम लग रहा था, तो आज छोटे चूल्हे में ही रखी है मैंने। तो मैं सोच रही थी कि कहाँ मतलब अपने मोबाइल को सेट करूँ कि मतलब मेरा ब्लॉग शूट हो जाए, वीडियो शूट हो जाए मतलब। तो मैंने एक जगह ऐसे ढूंढी थी, तो मैंने कहा देखती हूँ यहाँ से शूट होता है नहीं होता है, और बहुत अच्छे से शूट हुआ है तो मैंने कहा चलो जब तक शूट होता है तब तक जो है ऐसे ही कर लेती हूँ, जब तक मेरा नया ट्राइपॉड आता है। क्योंकि बच्चे अभी घर में हैं तो इतनी कोई ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि बच्चे हेल्प कर देते हैं। तो मैं बना रही थी रोटी, बच्चों को खाना नहीं था, बस दिन का खाना जो रखा था बस वही, उन लोगों को तो बस वही फेवरेट हो जाता है। और मुझे सिर्फ अपने लिए ही बनानी थी, तो मैंने अपने लिए 2 रोटियां बनाई। और मेथी की सब्ज़ी मेरे लिए फेवरेट है, फेवरेट से मतलब मुझे 2-3 दिन लगातार भी आप मेथी की सब्ज़ी खिला दोगे तो मैं खा लेती हूँ आराम से। तो बन रही हैं रोटियाँ गरम गरम, और आप लोग आ जाइए। मैंने कुल 4 रोटी बनाई है, क्योंकि 3 रोटी बनाते नहीं हैं, और एक आधा कोई मांगने लगे तो फिर 4 रोटी बनाई। तो देखिए कैसे फूल रही हैं गप्पा गप रोटियाँ। तो आ जाइए आप लोग भी, जिसको गरम गरम खाना खाना है, क्योंकि आजकल सर्दियों में तो बस गरम खाना ही बहुत अच्छा लगता है, और ठंडा खाना बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगता। तो ये रख दिया है मैंने यहाँ पे अपना पॉलीथिन वाला डिब्बा। और देखिए मैं यहाँ से शूट कर रही हूँ तो सब कुछ दिखाई दे रहा है, तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि यहाँ से शूट करने पर तो सब कुछ दिखाई दे रहा है। तो बस आटा मैंने इतना गूंद दिया था कि अगर सुबह के टाइम बच्चों को भूख लगेगी तो नाश्ते में पराठे बना दूँगी। और ये चकला बेलन मैंने धोने के लिए रख दिया। और जो है बस ये बन रही है मेरी लास्ट रोटी, और जो है फिर मैं गरम गरम खाना खा लूँगी और उसके बाद ही बर्तन धोऊँगी। क्योंकि आजकल तो बिल्कुल ऐसा नहीं है कि खाना बना के रख दो और फिर बर्तन धो के फिर खाना खाओ, तो वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा।
तो मैंने बस फटाफट से तवे में ही सब्ज़ी रख दी, जबकि अभी थोड़ी देर ही पहले सब्ज़ी निकाली है, लेकिन फिर भी ठंडी हो ही जाती है। तो मैंने कहा हल्का सा हाथ यहाँ मार लूँ, क्योंकि चूहों का डर लगता है, क्योंकि बाहर ना हमारी बाहर से चूहे वगैरह आने का डर लगता है। तो अगर आटा वगैरह इस तरीके से कहीं पर भी गिरा हुआ होगा तो चूहे बहुत जल्दी अटैक करते हैं रसोई वगैरह में। तो मैं तो फटाफट से जहाँ पर भी मुझे लगता है कि यहाँ पर से चूहों को खाने को सामान मिलेगा तो वो ज़रूर आएंगे, तो फटाफट यहाँ साफ़ कर देती हूँ और उसके बाद हाथ वाथ धो के फिर पहले खाना खा लूँगी, क्योंकि दवाई आज सुबह ही मैं खा के गई थी, तो दवाई का टाइम भी काफ़ी लंबा हो रहा है। तो खा लेती हूँ मैं खाना। आ जाइए आप लोग भी, देखिए गरम गरम रोटी है। और कैसा लगा आज का मेरा ब्लॉग आपको बताइएगा ज़रूर। और ये है मेथी की सब्ज़ी और ये है गरम गरम रोटी। और मिलते हैं सब कल फिर एक नए ब्लॉग के साथ। ओके बाय। और मेरे चैनल को लाइक कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ओके बाय बाय।